हाय बच्चा पार्टी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 जिसमें वन पार्टनर इंसॉल्वेंट के बारे में दिया हुआ है। लेट्स सी सब में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। शुभांगी, मनीषा एंड शीतल आर पार्टनर्स। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। द बैलेंस शीट ऑन 31st March 18 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट के नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें बोलता है ऑन द अबव डेट इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। एंड हमें पता चल चुका है कि फर्म डिसॉल्व हो चुका है। तो लेट्स सी क्या प्रिपेयर करने बोला है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सो जैसे जो चीजें प्रिपेयर करनी बोली है उसके हिसाब से सबसे पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। स्क्रीन पे हमारे फॉर्मेट आ चुका है। नाउ हम स्टार्ट कहां से करेंगे। ये जो गिवन बैलेंस शीट है इसमें से ऐसे आइटम ट्रांसफर करेंगे जिसका आपने अकाउंट प्रिपेयर किया। जैसे कैपिटल, शीतल का कैपिटल असेट्स में दिखाई दे रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में चला जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, शीतल के कॉलम में 12,500 रुपीज। ऐसे ही बाकी दो पार्टनर्स का लाइबिलिटीज में दिखाई दे रहा है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,500 एंड 37,500 रुपीज। नाउ बैंक बैलेंस है 12,500 तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा 12,500 रुपीज। नाउ ये तो क्या हुआ, जो ओपनिंग बैलेंसेस थे ये ट्रांसफर हो गए। ना इसके अलावा अब हमें और क्या चीजें दिखाई दे रही है। लाइबिलिटीज में रिजर्व फंड है जो कि ऑल पार्टनर्स में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जैसे हमने देखा है कि सारे के सारे पार्टनर इक्वल हैं तो इक्वल के हिसाब से सबको सब इक्वल हिस्सा 1:1:1 जाएगा। और ये रिजर्व फंड कौन सी साइड जाएगा, यस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्या अमाउंट जाएंगे, 7,500 ईच पार्टनर। अब बचा जो असेट्स है, बचा जो लाइबिलिटीज है, वो सब कहां जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। सबसे पहले असेट्स से स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट में हेडिंग लिखते हैं टू सन्ड्री असेट्स। मशीनरी चला जाएगा बुक वैल्यू। नाउ स्टॉक जाएगा बुक वैल्यू। डेटर्स जो ग्रॉस अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, वो अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे 27,500 रुपीज। नाउ आरडीडी जो है लेस जो 2,500 हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में। देन उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 22,500 रुपीज। ना इन सबका टोटल देखते हैं कितना आता है इन सबका टोटल। यस करेक्ट, 1,50,000 रुपीज। सो बच्चा ये असेट्स हो गया। नाउ असेट्स के बाद आते हैं लाइबिलिटी में। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिखाई दे रहा है। सो ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहा जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। बुक वैल्यू ही ट्रांसफर होगी और आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगा 50,000 रुपीज। इसी के साथ अपने बैलेंस शीट के जितने भी आइटम थे सबका पोस्टिंग हमने कर दिया है, फिनिश। नाउ अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है द असेट्स रियलाइज्ड वर एज फॉलोज। स्टॉक 31,250 में एंड मशीनरी 37,500। डेटा से रियलाइज हुआ 21,250। बिल्स रिसीवेबल रुपीज 18,000। सो बच्चा हम जब असेट्स रियलाइज करते हैं तो वो हमारे लिए इनकम है। सो रियलाइजेशन अकाउंट जैसे हम सब जानते हैं नॉमिनल अकाउंट है तो इनकम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा और पैसा आ रहा है तो बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। किस किस चीजें के पैसे आ रहे हैं, स्टॉक का पैसा आ रहा है, मशीनरी का पैसा आ रहा है, डेटर्स से आ रहा है पैसा एंड बिल्स रिसीवेबल से आ रहा है पैसा। ना इन सब का टोटल करेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे यस 1,08,000 रुपीज। एंड बच्चा एडजस्टमेंट है तो बट ऑब्वियस है दूसरा इफेक्ट तो हमें दिखाना ही होगा। कॉमन सेंस, एक इफेक्ट क्रेडिट में आया तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में जाना ही है। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड अमाउंट आ जाएगा 1,08,000 रुपीज। लेट्स सी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Creditors were paid at a discount of 2% and bills payable were paid in full. क्रेडिटर से अपने को पूरे 2% के डिस्काउंट मिले हैं। मतलब जो भी 37,500 है उसमें से हम लेस करेंगे 2% और बिल्स पेबल को तो पूरा पेमेंट करना है तो पूरा पेमेंट कितना होता है 12,500। पेमेंट एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट, यस डेबिट साइड पैसा जा रहा है, इट्स टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स 2% माइनस किया तो कितना आता है 36,750 एंड बिल्स पेबल को फुल पेमेंट करना है तो फुल पेमेंट कितना होता है 12,500 रुपीज। टोटल कर लेते हैं, टोटल किया तो आउटर कॉलम चला गया 49,250। एक इफेक्ट डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट कुछ भी करो क्रेडिट में आना ही है। तो क्रेडिट वो भी कौन सा, यस बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा 49,250 रुपीज। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एडजस्टमेंट बचा हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 6,250 रुपीज। बचा अगेन एक्सपेंसेस है तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट आ जाएगा 6,250 रुपीज। और ये 6,250 का भी दूसरा इफेक्ट चला जाएगा रियलाइजेशन बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड अमाउंट आ जाएगा 6,250 रुपीज। नाउ
अब इसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो किस चीज का था, वो चीज का था इंसॉल्वेंसी का, दैट शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। सो बच्चा, जब कभी भी कोई पार्टनर की इंसॉल्वेंसी का बात आएगा ना, एक बात का ख्याल रखो, उसका ट्रीटमेंट अपन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तब दिखाएंगे। तो फिलहाल तो हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से पहले बाकी की चीजें देख लेते हैं कि सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लाइबिलिटी थी, वो पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। सो रियलाइजेशन को क्लोज करने पे हम चेक करते हैं कि कौन सा साइड ज्यादा है। क्लियर है, डेबिट साइड दिख रहा है 2,05,000, उसमें से क्रेडिट का बैलेंस माइनस किया तो डिफरेंस आ रहा है 45,000 रुपीज। अब बच्चा ये तीनों पार्टनर में जाएगा। तीनों कौन? शुभांगी, मनीषा और कौन है? शीतल। और इक्वल पार्टनर है तो तीनों में 15,000 15,000 एंड 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां से ये पैसा ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तीनों के अकाउंट में जाएगा 15,000 रुपए। नाउ अब हमको क्लोज करना है पार्टनर्स कैपिटल, बट अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते वक्त जो इंसॉल्वेंट हुई है उसके बारे में अपने को सोचना है। सो बच्चा, जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट है, जैसे यहां पे शीतल इंसॉल्वेंट हो रही है, तो पहले तो उसके अकाउंट का ड्यू पता कर लो कि उसके सर का उधार कितना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक सिंपल सा हम वर्किंग नोट बनाते हैं। शीतल का जो भी अमाउंट है उसका डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस कर लो। तो डेबिट साइड टोटल इज 12,500 प्लस 15,000 जो कि होता है 27,500, माइनस कर लो क्रेडिट साइड कितना आता है 7,500। तो शीतल का जो ड्यू अमाउंट है वो कितना हो जाता है? यस, 20,000 रुपया। मतलब शीतल इज लाइबल टू पे 20,000 रुपीज। आज की डेट पे शीतल के पास पूरे पैसे देने को नहीं है, तभी तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुई है। बट जितना पैसा आ रहा है वो तो हम ले ही लेंगे। शीतल के पास से हमको कितने पैसे मिल रहे हैं? 50 पैसे इन अ रुपी। तो बच्चा, दैट 50 पैसे इन अ रुपी का मतलब होता है 50%। तो इस 20,000 के हम दो टुकड़े करेंगे, एक होगा 10,000 रुपीज और एक बैलेंस होगा 10,000 रुपीज का। ये जो रिसीव्ड हो रहा है पैसा कम्स इन है, तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? शीतल्स कैपिटल अकाउंट। एंड ये जो बचा हुआ 10,000 है, ये किसके सर पे जाएगा? ये सॉल्वेंट पार्टनर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सो बच्चा, इसका एंट्री क्या बनेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। शुभांगी और मनीषा दोनों सॉल्वेंट है तो वो डेबिट हो जाएंगे, और शीतल इंसॉल्वेंट है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अब रहा सवाल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। हम पहले देखते हैं तीनों का रेशो क्या था। 1:1:1 था। जो जा रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये कट हो गया। सो अब ये जो बैलेंस अमाउंट है 10,000, इन दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:1 में, जो कि शुभांगी के हिस्से में आएगा 5,000 और मनीषा के हिस्से में आएगा 5,000 रुपीज। ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है। नाउ आप पोस्टिंग करते हैं एंट्री का। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, क्या लिखेंगे? टू शीतल्स अकाउंट 10,000 रुपीज, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा बाय बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज। नाउ ये जो सेकेंड एंट्री है, टू शीतल दिखाई दे रहा है तो क्रेडिट डेबिट साइड में जाके लिखेंगे इट्स टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट, बट अमाउंट शुभांगी और मनीषा के कॉलम में लिख देंगे 5,000 एंड 5,000 रुपीज। एंड क्रेडिट साइड में जाके हम क्या लिखेंगे? बाय शुभांगी एंड बाय मनीषा, और दोनों अमाउंट किसके कॉलम में जाएगा? शीतल के कॉलम में जाएगा। ना इसी के साथ जब हम अब पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे तो शीतल का अकाउंट इक्वल हो जाएगा, बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, उसका अकाउंट क्लोज करना ही होगा। 27,500 से टैली हो गया। अब बचता है शुभांगी और मनीषा का अकाउंट। शुभांगी का टोटल हमें क्रेडिट साइड का ज्यादा दिख रहा है जो कि 70,000 रुपीज है। 20,000 रुपीज माइनस किया तो डिफरेंस आता है 50,000 रुपीज का। ऐसे ही मनीषा का भी क्रेडिट साइड ज्यादा है और बैलेंस दिखाई देता है 25,000 रुपीज। इन बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में और डेबिट से सीधा जाएगा क्रेडिट में, और फाइनली हमारा जो बैंक अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? यस, इक्वल टैली, जो कि क्या अमाउंट पे हो रहा है? 1,30,500 रुपीज पर।